नमस्कार, स्वागत है आपका। राजधर्म देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राम मंदिर तैयार हो गया है, अयोध्या सज गई है। 22 जनवरी को जहां विराजमान होंगे प्रभु श्री राम, जिस गर्भगृह में होनी है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं। दीवारों और खंभों से लेकर गर्भगृह के गेट तक एक एक तस्वीर अनुपम है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। अयोध्या दिव्य और भव्य राम मंदिर की आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो दुनिया 22 दिसंबर के बाद देखेगी। पत्थरों पर नक्काशी है, दीवारों पर कलाकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर का जो गेट बना है उस पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। पूरे मंदिर के कोने कोने में भव्यता और दिव्यता के दर्शन हो रहे हैं। तो आइए एक एक करके तस्वीरें आपके सामने रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको राम मंदिर का मंडप दिखाते हैं। ये मंदिर के गूढ़ मंडप का वीडियो है। ये गर्भगृह के ठीक सामने का हिस्सा है। यहीं से श्रद्धालु गर्भगृह का दर्शन करेंगे। गूढ़ मंडप जिस जगह पर बना है वो गर्भगृह से 30-35 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। अब ये गूढ़ मंडप कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है, कितनी भव्यता के साथ इसका निर्माण किया गया है। एक एक दीवार, एक एक छत पर जो नक्काशी की गई है, जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, वो एक एक कोना बताने के लिए काफी है कि कितना अलौकिक राम मंदिर बनाया जा रहा है। खासकर ध्यान रखा गया है कि जो श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो पूरे भारत, समग्र भारत की एक तस्वीर लेकर जाएं। वो भारत की संस्कृति, भारत की आस्था की तस्वीर लेकर जाएं, हिंदू मान्यता की तस्वीर लेकर जाएं। और इसीलिए राम मंदिर की रचना कुछ इस तरीके से की गई है कि आपको कण कण में भगवान नजर आएंगे, कण कण में आपको विष्णु का अवतार नजर आएगा, कण कण में आपको हिंदू मान्यता से जुड़ी हुई शुभता के प्रतीक चिन्ह नजर आ जाएंगे। फिलहाल ये गूढ़ मंडप की तस्वीरें हैं। यही वो जगह है जहां से होकर श्रद्धालु गर्भगृह में जा पाएंगे और रामलला के दर्शन कर पाएंगे, रामलला को देख पाएंगे। इसी जगह से होकर श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे। और गूढ़ मंडप की ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बता रही हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ नक्काशियों को उकेरा गया है। आइए अब आपको मंदिर के बाहर का वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में पूरा मंदिर एक फ्रेम में दिखाई पड़ रहा है। राम मंदिर की ऐसी तस्वीर पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं। 22 जनवरी से पहले दर्शन कर लीजिए इस भव्य और दिव्य मंदिर के। तो बाहर से ये मंदिर कितना भव्य नजर आएगा, कितना बड़ा नजर आएगा, भगवान श्री राम के इस मंदिर की क्या खासियत है, वो एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है। एक एक कोना, एक एक कण इस राम मंदिर का ये बता रहा है कि इसे बड़ी बारीकियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 500 साल का राम भक्तों का जो इंतजार है वो खत्म हो रहा है। और जब वो इंतजार खत्म होगा, राम मंदिर में जाकर भगवान श्री राम के अगर लोग दर्शन करेंगे तो एक छवि लेकर जाएंगे। हिंदू मान्यता के प्रति जितने भी प्रतीक हैं उन्हें अपनी आंखों में समाहित करके जाएंगे। वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, एक एक स्तंभ को बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है, एक एक मंडप को बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। मकराना के जो पत्थर हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। सागौन की लकड़ी से दरवाजे बनाए गए हैं। खासकर जो गर्भगृह में लगने वाले दरवाजे हैं उन पर तो और भी खूबसूरत नक्काशी की गई है। सोने जड़ित ये दरवाजे होंगे जो अंदर आपको नजर आएंगे। अब मंदिर के अंदर के वीडियो आपको दिखाते हैं। मंदिर कितना भव्य है, कितनी कलाकारी हुई है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। मंदिर की छत पर खूबसूरत कारीगरी की गई है। ये तस्वीर आपके सामने है। और देखिए, ये जो कारीगरी की गई है ये भी हिंदू धर्म के मुताबिक की गई है। आपको कमल नजर आ रहा होगा। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का प्रतीक कमल को माना जाता है। तो कमल की आकृति आपको जगह जगह पर नजर आ रही होंगी। इसके साथ ही साथ आपको शंख की कलाकृति नजर आ रही होंगी। यानी जितनी भी शुभता के प्रतीक हैं भारतीय संस्कृति में, खासकर सनातन परंपराओं में, उन तमाम प्रतीकों को मंदिर में उकेरा गया है। बारीक बारीक बड़ी खूबसूरती के साथ इस नक्काशी को किया गया है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर को देखने के साथ ही प्रवेश से लेकर आपकी निकासी तक 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं के दर्शन आप कर पाएंगे। ऐसी कोशिश राम मंदिर के अंदर की गई है। ये कोशिश पत्थरों पर नक्काशी के जरिए उकेरी गई है। राम मंदिर के एक एक खंबे पर बेहतरीन कारीगरी हुई है। कलाकृतियां दिख रही हैं, खंभों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं। ये आप देखिए, ये स्तंभ, ये खंबे जिन पर राम मंदिर खड़ा हुआ है, इन खंभों को भी विशेषकर इन पर नक्काशी की गई है, कलाकृतियां उकेरी गई हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं। और एक एक मूर्ति जो आप इन खंभों पर देख रहे हैं, ये एक एक मूर्ति आपको भारत की विरासत के बारे में जानकारी देगी। ये एक एक मूर्ति आपको हिंदुस्तान की आस्था क्या है, सनातन परंपरा क्या है हिंदुस्तान की, उसके बारे में आपको जानकारी देगी।
तो हर एक डिटेल, हर एक कोने, हर एक कण कण को राम मंदिर के कुछ इस खूबसूरती के साथ सजाया गया है कि श्रद्धालु देश दुनिया में कहीं से भी अयोध्या में आएगा तो उसे समग्र भारत के दर्शन हो पाएंगे, उसे समग्र सनातन परंपराओं के दर्शन हो पाएंगे। और उतनी ही खूबसूरती, उतनी ही डिटेलिंग के साथ राम मंदिर को बनाया जा रहा है। राम मंदिर 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापना होगी। लेकिन इससे ठीक पहले कैसा है राम मंदिर, उसके दर्शन आप भी कर लीजिए। राम मंदिर का पूरा कैंपस मन मोहने वाला है। कारीगरी ऐसी है कि जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। उसकी झलक हम लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक कोना या एक एक छत, एक एक दीवार, एक एक खंबा या एक एक फर्श अलग अलग खूबसूरती के साथ उकेरा गया है, अलग अलग परंपराओं के हिसाब से उकेरा गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितनी भी सनातन धर्म से जुड़ी हुई परंपराएं हैं वो सब आपको राम मंदिर में समाहित नजर आएंगी, राम मंदिर के स्वरूप में आपको समाहित नजर आएंगी। खुद राम मंदिर की तरफ से जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसकी तरफ से भी जानकारी दी गई है कि ये कोशिश की गई है कि पंचतायन के जो दर्शन हैं वो हो पाए, यानी भगवान शिव के दर्शन हो पाए, हनुमान जी के दर्शन हो पाए, गणेश जी के दर्शन हो पाए, दुर्गा देवी के दर्शन हो पाए और बीच में विराजमान रहेंगे रामलला जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो एक बार में इन पांचों देवताओं के दर्शन कराए जाएंगे, एक बार में इन पांचों देवताओं के दर्शन राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को हो पाएंगे। राम मंदिर की एक एक दीवार तराशी गई है, अंदर से बाहर तक मंदिर के कोने कोने में भारत की सभ्यता और संस्कृति की झलक देखते ही बनती है। एक एक जाली, एक एक छज्जा, एक एक स्तंभ, एक एक खंबा, एक एक छत कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है जिसे आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। शानदार नक्काशी के साथ पत्थरों को लाया गया है, मकराना के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। निर्माण इतना मजबूती के साथ किया गया है कि बड़ा से बड़ा भूकंप भी राम मंदिर की नींव को हिला नहीं पाएगा। ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है कि कई हजारों साल तक ये पत्थर खराब नहीं हो पाएंगे। ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है कि कई हजारों साल तक भी राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता इतनी ही अलौकिक रहेगी जितनी नए मंदिर की है, जितनी 22 जनवरी के बाद आप लोगों के सामने होगी। राम मंदिर की एक एक तस्वीर ऐसी है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाएगा। पहली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, उस राम मंदिर के दर्शन कीजिए जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये बाहर से आप राम मंदिर को देखिए, बाहर से राम मंदिर को देखकर इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता का अंदाजा लगाइए। अब जो दूसरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं वो दीवारों पर बेहद खूबसूरत कलाकृतियां बनी हुई हैं। ये जो कलाकृतियां हैं ये न सिर्फ दीवारों पर बल्कि खंभों पर भी उकेरी गई हैं। ये जो मूर्तियां हैं विशेष तौर पर इन्हें खंभों पर, दीवारों पर, छज्जों पर, छत पर इन्हें उकेरा गया है। तीसरी तस्वीर, इसमें भी छेनी हथौड़ी से दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां ही नजर आ रही हैं। राम मंदिर की जो चौथी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं वो राम मंदिर के खंभों पर भी भारत की सभ्यता और संस्कृति का दर्शन कराने वाली तस्वीरें हैं। एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकृतियां खंभों पर उकेरी गई हैं। खंभों का एक एक हिस्सा आपको भारत के दर्शन कराएगा, आपको भारत की सभ्यता के दर्शन कराएगा। राम मंदिर की दीवारों पर कई देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा वाली एक दीवार भी आप इस वक्त देख सकते हैं। भगवान श्री गणेश, जिसे हिंदू मान्यता में, सनातन परंपराओं में विघ्नहर्ता कहा जाता है, वही भगवान गणेश आपको मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही नजर आ जाएंगे। 22 दिसंबर को जिस गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी भी तस्वीर आ गई है। छत पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। अयोध्या की जिस राम मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरा मंदिर कितने एरिया में बन रहा है, किस हिस्से में क्या बना है, कहां क्या रखा गया है, एक एक डिटेल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आज दुनिया के सामने रखी। मंदिर की जो पूरी जमीन है वो 70 एकड़ एरिया में बनी है। 70 एकड़ मंदिर कॉम्प्लेक्स के उत्तरी भाग में मंदिर बनाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये 70 एकड़ ग्रीन कलर से है। अब आप देख लीजिए ये कितना झिकझैक है, कहीं भी कोई सीधी रेखा खींचना कितना कठिन है। मंदिर
ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया यहां क्यों नहीं? तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है, वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। राम मंदिर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है। राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह रखा गया है। फर्स्ट फ्लोर का काम जारी है। इस पहली मंजिल पर काम अभी जारी है। सेकंड फ्लोर पर भी काम अभी चल रहा है। मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। मंदिर के चारों तरफ डबल स्टोरी परकोटा यानी बेहद मोटी दीवार वाली बाउंड्री लगाने का काम हो रहा है। इस परकोटा की लंबाई 750 मीटर है। इसके नीचे वाले हिस्से में मैनेजमेंट का ऑफिस बना है और ऊपर के हिस्से में श्रद्धालु परिक्रमा कर सकेंगे। 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया। फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है। सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। ठीक है, ये परकोटा इट इज आल्सो डबल स्टोरी। जो लोअर लेवल होगा उस लेवल में हम अपने ऑफिशियल कामों के लिए कमरे बना। जो अपर लेवल है ये परिक्रमा का मार्ग बनाया है। तो राम मंदिर कैंपस में बन रहे परकोटे में छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। पहले कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर है, दूसरे कोने पर शंकर भगवान का मंदिर है, तीसरे कोने पर माता भगवती का मंदिर है, चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर है, दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर बना है, उत्तरी भुजा में माता अन्नपूर्णा के मंदिर को बनाया गया है। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, शंकर, गणपति, देवी भगवती तथा परकोटे की दक्षिणी भुजा में हनुमान एवं उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। मंदिर के दक्षिणी भाग में पौराणिक सीताकूप संरक्षित किया जाएगा। परकोटा के बाहर दक्षिण दिशा में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि की जो मूर्तियां हैं वो लगाई गई हैं, उनके भी मंदिर बनाए गए हैं। इसके भी चारों भुजाओं पर 6 मंदिर हैं। एक कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर होगा। राम सूर्य वंश में पैदा हुए। दूसरे कॉर्नर पर शंकर जी का मंदिर होगा। थर्ड कॉर्नर पर भगवती का मंदिर होगा, देवी का। और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। राम भगवान विष्णु का अवतार। सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति और विष्णु ये कहलाएंगे पंचायतन। ये कॉन्सेप्ट कम से कम 2000 साल पहले शंकराचार्य जी ने दिया है। 5 देवताओं की पूजा, इसमें सारा भारत, सारी श्रद्धाएं समाहित हो जाएंगी। ये दक्षिणी भुजा है, यहां हनुमान जी होंगे। यहां पर माता अन्नपूर्णा। तो ये परकोटा इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन।
मंदिर भगवान राम का बना है, लेकिन इस मंदिर के कैंपस में उन लोगों का भी मंदिर बनने वाला है जिनका संबंध भगवान श्री राम से रहा है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या का मंदिर भी राम मंदिर के कैंपस में बनाया जा रहा है। 7-8 महीने बाद यहाँ 7 मंदिर और बनेंगे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, राम को वनवास हुआ, पहली भेंट गंगा के तट पर केवट से हुई, मल्लाह से हुई है, जिन्होंने नाव में बैठाकर नाव गंगा पार कराई। निषाद राज, वो एक राजा है समाज का, तो निषाद राज का मंदिर बनेगा। वनवास में राम की भेंट एक बूढ़ी माता से हुई है जिसको शबरी कहा गया है, शबरी का मंदिर बनेगा। किसी पत्थर की शिला को राम ने स्पर्श कर दिया, एक नारी प्रकट हुई, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, मंदिर बनेगा। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर श्री राम का नाम और निशानी देखने को मिलेगी। कुबेर टीला पर जटायु की प्रतिमा लगाई गई है। भगवान राम ने उनका अंतिम संस्कार किया था। 22 जनवरी को पीएम मोदी इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे और जटायु की मूर्ति पर फूल चढ़ाएंगे। वहीं मंदिर ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय को आपने सुना, हमने आपको उनकी बातें सुनवाई। वैसे तो पूरा राम मंदिर ही दिव्य और भव्य है, लेकिन मंदिर परिसर में जो दरवाजे लगे हैं उनकी भव्यता बेमिसाल है। मंदिर परिसर में 42 दरवाजे लगाए जाने, गर्भगृह में 14 दरवाजे लगाए जाएंगे। गर्भगृह में लगने वाले दरवाजों पर सोने की कलाकारी होगी। इन दरवाजों को हैदराबाद की कंपनी अनुराधा टिम्बर ने तैयार किया है। दरवाजों के लिए महाराष्ट्र से सागौन लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जो हजारों सालों तक चलती हैं। राम मंदिर के दरवाजों पर बेहद खूबसूरत नक्काशी उकेरी गई है। इस गेट को बनाने वाली कंपनी अनुराधा टिम्बर के मालिक से इंडिया टीवी रिपोर्टर सुरेखा ने बात की। हमारे साथ अनुराधा टिम्बर्स के शरद बाबू जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से और कितनी मेहनत लगी। सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि आप भी उस अयोध्या राम मंदिर के जो है उसके कहीं ना कहीं आप भी पात्र हैं जो बन रहा है, उसमें कैसा लग रहा है आपको? श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के लिए हमको जब सेलेक्ट किया था, ये भगवान का ब्लेसिंग्स है। अच्छा, 100 हम जब मंदिरों के जो द्वार की हम बात करते हैं तो इनमें से किस तरीके से और कितने तरह के द्वार है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब इतना भव्य मंदिर है तो जाहिर तौर पर हर दरवाजे की अपनी विशिष्टता होगी। तो क्या विशिष्टता है और क्या प्रामुख्यता है दरवाजों की, और खासकर गर्भगृह की हम बात करते हैं, वहाँ के दरवाजे की क्या प्रामुख्यता है? गर्भगुड़ी दरवाज़ा नगारा शैली के अंदर बनाया गया है। इसको डिज़ाइन किया सोमपुरा जी आर्किटेक्ट्स ने। वो लोग काफ़ी साल पहले इसका सब चीज़ का डिज़ाइन हो गया था। वही डिज़ाइन में हम लोग बहुत डिटेल फाइन कार्विंग किया था। लेकिन उन दरवाज़ों के बारे में अगर आप हमें और थोड़ा डिटेलिंग दे सके कि क्या कुछ उन दरवाज़ों पे नक्काशी की गई है, किस तरीके के काम है उसमें। आपने कहा कि गोल्ड प्लेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में, या फिर और किस तरीके के चित्र है जो उस पे उन दरवाज़ों पे लगे हैं? उसका आइकोनोग्राफी मैंने बोला था नगारा शैली का है। उसमें कमल, हाथी, मोर, ऐसा चीज़ ने हमने देवता मूर्ति, ये सब हमने बहुत डिटेलिंग से हाथ से बनाया था। 30 दिसंबर को मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। वो एयरपोर्ट कितना तैयार है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या को देश और दुनिया से जोड़ने के लिए अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 30 दिसंबर को आएंगे और अयोध्या में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में अभी तक इस एयरपोर्ट में बहुत छोटी एयर स्ट्रिप हुआ करती थी जिसमें वीआईपी प्लेन लैंड करते थे, लेकिन अब 2200 मीटर लंबा रनवे बनकर तैयार है जिसमें हर घंटे
2 से 3 फ्लाइट्स यहाँ पर लैंड कर सकेंगी। ये स्टेप अभी ऐसी बनाई गई है कि इसमें बोइंग 737, एयरबस 310, एयरबस 320 जैसे विमान उतर सकेंगे और 2025 तक ये एयरपोर्ट ऐसा बन जाएगा कि इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आ पाएंगी। अब क्योंकि अयोध्या में मंदिर बनके बिल्कुल तैयार है, भक्तों का इंतजार बस खत्म होने वाला है, तो जाहिर है कि अब भक्तों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है अयोध्या में। प्रशासन ये कह रहा है कि 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में रोजाना 3 से 5 लाख और किसी दिन 10 लाख श्रद्धालु भी आ सकते हैं और उसके बाद 2 लाख श्रद्धालु रोजाना आएंगे और बाद में करीब 1 लाख श्रद्धालु आएंगे। तो अब इतने श्रद्धालुओं के लिए सुविधा भी चाहिए, बहुत सारे श्रद्धालु फ्लाइट से आएंगे, तो उसके लिए ये एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इसका पहला फेज अभी पूरा हुआ है जिसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो अयोध्या आएंगे, एयरपोर्ट के ठीक बगल ये पूरा मैदान में एक रैली होगी प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 30,000 करोड़ की योजनाओं पे काम कर रहे हैं अयोध्या के विकास के लिए। तो करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी यहाँ एयरपोर्ट ग्राउंड के बगल में जो ये सभा होगी वहां से करेंगे।